ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 24/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर में बाबा ने बताया है कि सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाबा कहते कि याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हम ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। बाबा कहते कि सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। और बाबा कहते किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म और बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म और बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। सबकी बुद्धि में है कि बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ और किसने बनाया। हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ और किसने बनाया, लाखों वर्ष कह देते। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। बाबा कहते कि सारे सृष्टि के चक्र का नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपना धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया, लाखों वर्ष कह देते। सारी सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है।
सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है, इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है। बाबा कहते कि उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। बाबा कहते कि सतयुग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। बाबा कहते क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर, बाबा कहते कि ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है। बाबा कहते कि शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। और आज बाबा ने वरदान दिया है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ऐसे बाबा कहते मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा कहते कि ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि ये मेरी नेचर है। हर एक के दिल से निकले कि यह मेरी नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। बाबा कहते तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता
नहीं। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खिलते पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खिलते पत्थरों से नहीं। अच्छा, ओम शांति।